माँ पार्वती कहती है ये तो हमें पता ही नहीं है। नारद जी ने कहा बात हम कह रहे थे ना, इसीलिए हम कहीं आते जाते नहीं है। और नारद जी उठे और माँ पार्वती को प्रणाम करते हुए वहां से निकल दिए। जब नारद जी आगे निकले तो उतने में भगवान भोलेनाथ समाधि से उठे, और जैसे समाधि से उठे तो नारद जी की नजर पड़ी। नारद जी ने भोलेनाथ को दूर से ही प्रणाम किया, बोले बाबा प्रणाम। बोले जल्दी से अपनी कुटिया में जाओ, माँ पार्वती बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुराते हैं। बोले नारद जी आप आए हैं तो जरूर कुछ न कुछ मामला जरूर होगा। जैसे भोलेनाथ कुटिया में पहुंचे तो कुटिया में देखा तो माँ पार्वती है ही नहीं। पूरे भवन में ढूंढा तो माँ पार्वती कहाँ बैठी है? बोले कोप भवन में बैठी है। बोलो राधे राधे। कहाँ बैठी है? कोप भवन में। भोलेनाथ जैसे कोप भवन में गए हैं। पहले कोप भवन बनाया जाता था, एक अलग से कक्ष होता था कि माताएं अगर नाराज होती थी तो उस भवन में चली जाती थी, तो पता चल जाता कि कोई नाराजगी है। अब भोलेनाथ वहां पर गए, मां पार्वती से कहा देवी क्या बात है, क्यों इधर को भवन में चली आई हो? बोले हमसे बात मत करो। बोले क्या बात होगी देवी बताओ तो। बोले हम आपसे बात नहीं करेंगे। बोले वो तो ठीक है, लेकिन नाराजगी किस बात की है हमें भी तो पता चले। बोले हमने आज तक आपसे कुछ छुपाया? भोलेनाथ ने कहा फिर हमने क्या छुपाया, हमने भी तो कुछ नहीं छुपाया है। बोले फिर झूठ कह रहे हो, एक तो वैसे ही काले हो और अंदर से भी काले हो। इतना कुछ छुपाने के बाद कह रहे हो कि हमने कुछ नहीं छुपाया। बोले बताओ तो, पूछो तो सही क्या छुपाया है, कभी तो पता चलेगा। बोले आज तक आपने हमें बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी माला है? इतना कहना था, भगवान भोलेनाथ के नेत्र सजल हुए। भगवान भोलेनाथ के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे। और भोलेनाथ कहते हैं पार्वती ये मुंडों की माला किसी और की नहीं है, ये मुंडों की माला तुम्हारी ही है। जब जब तुम शरीर धारण करती हो और जब जब तुम शरीर को परिवर्तित करती हो तो मैं तुम्हारी स्मृति में तुम्हारी जो मुंड है उनको अपने गले में धारण कर लेता हूं। इतना सुनना था, भगवान भोलेनाथ तो भावुक हो गए। लेकिन जो मां पार्वती कहती बोले अच्छा तो फिर तुम्हारे मुंड कहाँ है? अगर मेरे मुंड तुम्हारे गले में है तो ये बताओ तुम्हारे मुंड कहाँ है? भोलेनाथ कहते देवी मैंने अमर कथा सुनी है इसलिए मैं अमर हूं, मैं कभी मरता नहीं हूं। बोले अच्छा आप कभी मरते नहीं हो और मैं बार बार मरती रहती हूं। इसलिए पार्वती ने कहा हमें भी अमर कथा सुननी है, हमें भी अमर होना है। भोलेनाथ ने कहा देखो देवी कथा ऐसी नहीं होती है। बोले चाहे जैसे भी होती है हमें अमर कथा सुननी है, जिद पकड़ ली। भोलेनाथ ने कहा अच्छा ठीक है मैं अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले तुम्हारे अलावा कोई दूसरा श्रोता यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है मंजूर है। और देवी हम जब अमर कथा सुनाते हैं तो नेत्र बंद करके सुनाते हैं, इसलिए बीच बीच में तुम ओम 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 की ध्वनि करते रहना ताकि मुझे पता चलता रहे कि कथा सुनने वाला कथा सुन रहा है। अब पता चल कि कथा करने वाला आंख बंद करे गया तो क्या फायदा कथा करे। बोले ठीक है। भगवान भोलेनाथ ने बजाया अपना डमरू और जैसे ही कैलाश ने डमरू बजा
कैलाश के जितने भी जीव हैं सारे जीव वहां से चले गए। कथा प्रारंभ हो गई। मां पार्वती ओंकारे लगाने लगी, ओम 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 ओम। इतने में एक वहां पर एक पक्षी का जो अंडा था, विगलित अंडा, ध्यान से सुनना। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो अमर कथा का ऐसा अद्भुत प्रभाव, और वो अमर कथा कुछ और नहीं है सज्जनों, ये श्रीमद् भागवत ही अमर कथा है। श्रीमद् भागवत ही अमर कथा है। आपके मन में प्रश्न आएगा फिर हम अमर क्यों नहीं होते हैं? भाई हम भी तो कथा सुन रहे हैं, हम अमर क्यों नहीं होते हैं? बोले अमर कथा का मतलब ये है कि अमर कथा जो सुन लेता है वो फिर न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है। वो साक्षात भगवान के दिव्य धाम में वास करता है, और जो भगवान के वैकुंठ में चला जाता है वो फिर कभी कहीं जन्म नहीं लेता है, वो अमर हो जाता है। तो जब कथा प्रारंभ होने लगी, मां पार्वती हुंकारा मारने लगी, और कथा का प्रभाव ये हुआ कि कथा के प्रभाव से वो जो विगलित अंडा था वो फूट गया, और उससे एक सुख पक्षी ने जन्म ले लिया। और वो सुख पक्षी कोई और नहीं है सज्जनों, वो सुख पक्षी सुखदेव भगवान है। मां पार्वती की आज्ञा को पाकर के पृथ्वी पर आए हैं, और जैसे ही दसम स्कंद पूर्ण हुआ, एकादश स्कंद जैसे प्रारंभ हुआ, तो एकादश ऐसा स्कंद है जिसमें नरकों का वर्णन है। अनेक कथाएं उसमें ऐसी हैं कि उस कथा को सुनते ही नींद आ गई मां पार्वती को। मां पार्वती को जैसे नींद आई, मां पार्वती तो खराटा भरने लगी। उधर सुखदेव जी ने सोचा कि अगर मां पार्वती का ओम ओम की ध्वनि बंद हुई तो कथा भी बंद हो जाएगी, इसलिए वो जो सुख पक्षी है वो ओम ओम की ध्वनि पूरी करने लगा। और जैसी द्वादश स्कंद 12वां स्कंद जैसी अमर कथा पूर्ण हुई, वैसे भोलेनाथ ने जयकारा लगाया है। बोले भागवत भगवान की। जैसे ही जयकारा लगाया और ऐसे ही भोलेनाथ के नेत्र खुले हैं, मां पार्वती के भी नेत्र खुले हैं। मां पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, बोले भोलेनाथ, जब भगवान अपनी लीला को संवरण करके जा रहे थे तो उसके बाद भगवान ने उद्धव जी को क्या उपदेश दिया? क्या प्रश्न किया कि भगवान ने उद्धव जी को क्या उपदेश दिया है? आप वो तो सुना दीजिए। भोलेनाथ कहते हैं मैंने पूरी कथा सुना ली, तुम उद्धव पर अट गए हो। बोले क्षमा करना भोलेनाथ, दसम स्कंद तो हम उठे थे लेकिन उसके बाद हम सो गए। बोले तुम सो गए थे तो ये ओम ओम की ध्वनि कौन कर रहा था? जैसे भोलेनाथ ने पीछे देखा, एक सुख पक्षी को देखा, और जैसे ही सुख पक्षी को देखा तो भगवान भोलेनाथ को भयंकर क्रोध आ गया, और इतना क्रोध आया कि अपने त्रिशूल को हाथ में लिया और वो जो सुख पक्षी है उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। और आगे आगे सुख पक्षी जाता है, पीछे पीछे भोलेनाथ जा रहे हैं। तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने अमर कथा की चोरी करी है। और वो सुख पक्षी उड़ते उड़ते सरस्वती नदी के तट पर सम्यक प्रास आश्रम में, जहाँ पर वेदव्यास जी महाराज विचरण करते हैं, निवास करते हैं। वेदव्यास जी महाराज और वेदव्यास जी महाराज की जो धर्मपत्नी है विटिका देवी, दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे कि हमारी अभी तक कोई संतान नहीं हुई है, वृद्धावस्था को होने आए हैं, कोई संतान हो जाती तो ठीक थी। और इतने में आज जैसे ही वेदव्यास जी की जो धर्मपत्नी है उन्हें जमाई आई। क्या आई? जमाई। और जैसे जमाई आई मुख खुला, इतने में जो सुख पक्षी है वो मुख के मार्ग से और आज गर्भ में प्रविष्ट हो गया। इतने में भोलेनाथ वहां पर पहुंच गए। बोले कहाँ है, कहाँ है? वेदव्यास जी ने कहा कौन कहाँ है? बोले वो सुख पक्षी कहाँ है? उसने अमर कथा की चोरी करी है, चोरी से अमर कथा को सुन लिया है। वेदव्यास जी महाराज ने कहा भोलेनाथ,
जिसने अमर कथा सुन ली हो उसे तुम क्या मार पाओगे? उसे मार करके कोई फायदा नहीं है और उसे मार भी नहीं सकते हो। और इतना कह करके भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ है। बोलो शंकर भगवान की।